लैब को स्टार्ट करते हैं। इसमें भी सेम काम करना है, वर्क कोलैबोरेटर का यूज करना है, एक्सेस दी लैब। पासवर्ड कैसे चोरी कर सकते हैं ये देखते हैं। इसमें भी सेम जगह पे होगा, बट इस बार हमारे को पासवर्ड्स चुराने हैं। सो अब हम आते हैं इंपॉर्टेंट चीज पे कि पासवर्ड्स को कैसे कर सकते हैं, और इसमें आपको काफी सोचना पड़ेगा। देखो, एक्सेसेस दो टाइप के होते हैं। हर वनरेबिलिटी बेसिकली ज्यादातर दो टाइप की होती है। एक होती है प्री ऑथ और पोस्ट ऑथ। प्री ऑथ मतलब लॉगिन से पहले, पोस्ट ऑथ मतलब लॉगिन के बाद, है ना, ऑथेंटिकेशन से पहले, ऑथेंटिकेशन के बाद। अब एक्सेसेस अगर प्री ऑथ होता है ऑथेंटिकेशन से पहले, तो वो बहुत खतरनाक होता है, क्योंकि उससे आप पासवर्ड चुरा सकते हो। जब वो ऑथेंटिकेशन के बाद होता है तो वो थोड़ा सा कम खतरनाक होता है, उससे आप कुकीज चुरा सकते हो। अब हमारे गिवन केस में पासवर्ड्स चुराने, या बात तो सही है इनकी, एक मिनट रुको ना। माई अकाउंट, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ब्लॉक सिमुलेटर यूजर व्यू ऑल द कमेंट्स आफ्टर दे आर पोस्टेड टू सॉल्व एक्सप्लॉइट द वल्नरेबिलिटी, ठीक है भाई। तो आपको कुछ ऐसा कोड लिखना है कि जो भी यूजर आपके कमेंट को देखे उसका पासवर्ड आ जाए। अब ये कैसे पॉसिबल है ये सोचना है हमारे को। कोई बता सकता है कैसे पॉसिबल है? मतलब कि कोई भी इस पेज को देखे, कमेंट वाले पेज को देखे, उसका पासवर्ड आ जाए। वो पासवर्ड जो है वो यहाँ पे खुद तो डालेगा नहीं, हम उससे पूछ भी नहीं सकते कि भैया पासवर्ड डालो यहाँ पे, है ना। और ना ही ये लॉगिन पेज है। अब यूजुअली जब प्री ऑथ की हम बात कर, एक्सरसाइज जब लॉगिन पेज पे निकलता है तो सबसे ज्यादा बढ़िया होता है, क्योंकि उसमें क्या है, अगर वो लॉगिन पेज पे निकला है तो मैं इसमें जावास्क्रिप्ट जोड़ सकता हूँ, बहुत सिंपल सी जावास्क्रिप्ट, कि जैसे ही कोई यूजर लॉगिन बटन का यूजर ने पासवर्ड डाले और सबमिट के बटन पे क्लिक करे, तो मेरे को जावास्क्रिप्ट में लिखना है जैसे ही ये सबमिट का बटन क्लिक हो, आपको क्या काम करना है, जो यूजर ने पासवर्ड यूजर ने डाले हैं उससे उसको लॉगिन तो कर दो, प्लस एक गिवन यूआरएल पे यूजर ने पासवर्ड को भेज दो जो हैकर की है। प्लस यहाँ पे बट प्रॉब्लम ये है कि हमारे पे यहाँ पे ना लॉगिन पेज है, तो हम यहाँ पे पासवर्ड चुराएंगे कैसे? मतलब यूजर तो यहाँ पे पासवर्ड डालेगा नहीं ना, यहाँ पे लॉगिन यूजर नेम का पासवर्ड फील्ड है कोई, तो हम उसके पासवर्ड यहाँ से चुराए कैसे? बेसिकली सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पे ये है। तो इसमें मैं दिखाता हूँ इसको सॉल्व कैसे करना है, और बहुत इंटरेस्टिंग सॉल्यूशन है, मजा आएगा तुम्हारा। देखो, हम डालेंगे इनपुट टैग। इनपुट टैग तो पता है ना, इनपुट लेने के लिए यूज होता है, तो इनपुट, और यहाँ पर डाल देते हैं आईडी इक्वल्स टू यूजर नेम। बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है इसका, तुम्हें मजा आएगा सोच के कैसे करेंगे। यूजर नेम, हम यूजर से ही इनपुट मांग रहे हैं, हम इनपुट टैग डालते हैं ना। इनपुट टैग तो पता है तुम्हारे को, जैसे ये एक इनपुट टैग है, ये एक इनपुट, तो हम यूजर से बोलेंगे ये अपना यूजर नेम डाल, ठीक है। ऐसे इस लैब को सॉल्व करेंगे। तो इनपुट टैग एक और बनाएंगे पासवर्ड के लिए, इनपुट, देन आईडी इक्वल्स टू पासवर्ड, टाइप इक्वल्स टू पासवर्ड, और सही है ये। अब हम ये डाल दें, इससे काम हो जाएगा हमारा, क्योंकि हम कुछ भी लिख सकते हैं HTML या जावास्क्रिप्ट, तो हम ये डाल दें, उससे यूजर से इनपुट मांग ले, हो जाएगा चैलेंज सॉल्व। ऐसे क्या कहते हो? नेम तो दिया ही नहीं इसमें, नेम इक्वल्स टू पासवर्ड। किसी को नहीं पता क्या होगा? यही तो बात है, बट उधर पासवर्ड डालेगा कौन भाई? मेन क्वेश्चन और मेन जो इस चैलेंज का फन है ना, कि उधर पासवर्ड डालेगा कौन। अब ये बताता हूँ तुम्हारे को, देखो। अब यहाँ से हम कुछ कोड लिखते हैं अपना, नो आइडिया। अब देखो, ऑन चेंज, ऑन चेंज मतलब कुछ भी अगर चेंज होगा इस इनपुट फील्ड में, कोई क्लिक करता है, को क्लिक कर रहा हूँ, कोई इनपुट डालता है, कुछ चेंज होता है, तो वो ऑन चेंज में आ जाता है सारा। ये एक इवेंट है, इवेंट हैंडलर, जैसे ऑन क्लिक होता है, क्लिक करने पर कुछ भी चेंज होगा इसके अंदर, तो वो ऑन चेंज के अंदर जाएगा, ठीक है। ऑन चेंज, अब यहाँ पे आप जावास्क्रिप्ट का कोड दे सकते हो, तो इफ, ये डबल कोट्स के अंदर देते, इफ कंडीशन डालते, इफ, ठीक है, दिस डॉट वैल्यू डॉट लेंथ फेच। अभी समझाऊंगा तुम्हारे को। HTTPS में अपने कोलैबोरेटर का लिंक दे देते, कॉपी लिंक, ठीक है। यूजर नेम एंड पासवर्ड दोनों निकालने हैं इस बार। तो और यहाँ पे ना हमने एक सिंगल कोट्स दे देते हैं, बल्कि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क कुकी, क्वेश्चन मार्क कुकी इक्वल्स टू, और इसके आगे हम दे देते हैं कुकी नहीं, सॉरी, इस बार कुकी नहीं, सॉरी गलत बोलो, क्वेश्चन मार्क यूजर नेम देते हैं। अभी समझा दूंगा तुम्हें पूरा, और तुम्हें समझ भी आएगा कि कैसे इसमें यूजर इंटरेक्शन की जरूरत है ही नहीं, यूजर इंटरेक्शन के बिना होगा। मैं बताता हूँ कैसे। यूजर नेम इक्वल्स टू, और इसके आगे हम दे देंगे प्लस
यूजर नेम डॉट वैल्यू, और इसके आगे हम कोड लिखते हैं, दोबारा से प्लस कर देते हैं डबल कोट्स के अंदर, एंड पासवर्ड, फिर यहाँ दोबारा से प्लस करते हैं, इक्वल्स टू का साइन दे देते हैं, इक्वल्स टू एंड प्लस दिस डॉट वैल्यू। हो गया मेरे ख्याल से, देखते हैं एक बार इसको पढ़ के। ठीक है, अब तुम्हारे को समझ आएगा कि ये तो सिंपल सा है इनपुट। ठीक है, फिर यहाँ पे भी लगभग लगभग सिंपल सा है। ऑन चेंज से चलते हैं थोड़ा सा, यहाँ पे आते हैं ऑन चेंज। इफ, यहाँ पे मैं क्या डालता हूँ, इफ डॉट वैल्यू डॉट लेंथ, सॉरी इफ कह रहा हूँ, इफ दिस डॉट वैल्यू, यानी कि इसकी जो पासवर्ड की जो वैल्यू है, जो भी मतलब इसमें हम यूजर जो भी इनपुट डालेगा, जो भी अपना पासवर्ड यूजर डालेगा, अभी तो ब्लैंक होगी, अभी तो कोई वैल्यू नहीं होती स्टार्टिंग में। जो ये पासवर्ड जैसे ये फील्ड्स हैं, इनकी कोई लेंथ नहीं है, जीरो है, अभी कुछ नहीं है। जब यूजर डालेगा तो उनकी कोई लेंथ होगी। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा है कि जैसे ही इफ दो इसकी जो कोई भी लेंथ बढ़ेगी, जो ये पासवर्ड फील्ड है इसकी जैसे ही लेंथ में कुछ आया, यानी कि कोई भी इनपुट यूजर डालेगा तो उसकी लेंथ बढ़ जाएगी, कोई भी कैरेक्टर यूजर डालेगा, जैसे ही इसकी लेंथ बढ़ेगी आपको क्या काम करना है, फेच करो। फेच से हम रिक्वेस्ट, तो हमारे इस पे रिक्वेस्ट करो यूजर नेम इक्वल्स टू यूजर नेम डॉट वैल्यू, जो यूजर नेम आईडी इसलिए हमने इसको दी, इसकी आईडी यूजर नेम है। तो आईडी, वैसे यहाँ पे पासवर्ड की आईडी देने की कोई जरूरत नहीं है। अगर यहाँ पे हम चाहते हैं दिस, क्योंकि हम यहाँ पे ऑलरेडी दिस यूज कर रहे हैं, आप चाहो तो इसको अगर आप यहाँ पे पासवर्ड डॉट वैल्यू लिखना चाहते हो तो आपको आईडी देनी पड़ेगी इसकी। ठीक है, तो हम यहाँ यूजर नेम इक्वल्स टू और यूजर नेम की वैल्यू यहाँ पे डाल दो, और एक पैरामीटर बनाया पासवर्ड, और दिस डॉट वैल्यू, यानी कि ये जिस इनपुट फील्ड के अंदर हमें उसकी जो वैल्यू, इस इनपुट फील्ड की जो वैल्यू है वो इसके अंदर यहाँ पे भर दो। समझे? अब मेन बात आती है, अब देखते हैं कि इससे लैब सॉल्व होगी या नहीं होगी। अब तुम्हें मैं बताऊंगा ये काम कैसे करेगा। बेसिकली काफी लोग कम हो गए देखने वाले, थोड़ा सा बोरिंग हो रहा होगा मुझे पता है, बट ये काम कैसे करेगा ये देखते हैं, मैं तुम्हें बताऊंगा। अभी पहले इसको ना हमारे को सॉल्व करना पड़ेगा, तब तुम्हारे को समझ आएगा कि काम कैसे करेगा। पहले काम करे भी तो सही, ये भी देखते हैं। पोस्ट कमेंट, और कोलैबोरेटर पे आ गई है लग रहा है, वी हैव HTTP एंड सी यूजर नेम एंड पासवर्ड आ गया हमारे पास। अब किसी को पता है काम कैसे कर, देखो हमने जो फील्ड बनाए थे ना, दिख रहा है तुम्हारे को, यूजर नेम पासवर्ड के दो इनपुट टैग्स बनाए थे, तो कोई भी यूजर लॉग इन करेगा उसे ये ब्लैंक दिखेंगे। तो क्या यूजर को यहाँ पे डालने पड़ेंगे, उससे हमारा सॉल्व हुआ। कैसे हुआ, यही तो मेन भाई मजेदार एकदम है, तुम्हें मजा आएगा। यही तो यहाँ पे लॉजिक लगाना है कि कैसे काम कराओगे। क्या यहाँ पे यूजर नेम पासवर्ड अगर कोई डालेगा, इस चैलेंज का अगर फायदा ही क्या हुआ कि अगर यूजर आके, और कोई भी यूजर, कोई इतना बेवकूफ क्यों होगा कि यहाँ पे अपना यूजर नेम पासवर्ड डालेगा, कोई भी इतना बेवकूफ क्यों होगा, है ना। और मैंने लिखा भी नहीं है यूजर नेम और पासवर्ड डालो अपना, तो कोई क्यों डालेगा। तो यहीं पे बात आती है, अब तुम्हारे को समझना पड़ेगा। देखो कैसे हुआ ये सॉल्व, कि जब तुम कहाँ गया वो कोड जो मैंने लिखा था, इसका स्पेशल यहाँ पे मेन मीनिंग है, ये जो मैंने इनपुट टैग्स बनाए थे, इन इनपुट टैग्स का तुम्हारे को दिख रहा है इनका नेम क्या है, नेम, नेम पासवर्ड, नेम यूजर नेम, आईडी भी दी थी हमने, आईडी पासवर्ड आईडी यूजर नेम। तो जब आप लॉगिन करने जाते हो किसी भी वेबसाइट पे, किसी भी, उसमें ब्राउजर क्या होता है, ऑटोमेटिक आपके यूजर नेम पासवर्ड भर देता है। कैसे भरता है, उसको कैसे पता चलता है कि यहाँ पे यूजर नेम पासवर्ड डालने हैं। तो वो क्या काम करता है, जब वो किसी टैग को पढ़ रहा होता है, उस टैग, वो एक फॉर्म होता है, एक फॉर्म इनपुट टैग हो गया, ठीक है, कोई भी ऐसा टैग है जिसमें आप इनपुट कर सकते हो, और वो पढ़ता है कि उसका नेम या आईडी, यूजर नेम और पासवर्ड है, इसका मतलब यहाँ पे इस पर्टिकुलर वेबसाइट का यूजर नेम एंड पासवर्ड डालना है। तो यहाँ पे भी सेम फंक्शनैलिटी। तो क्या हुआ, जब बैकएंड में किसी यूजर ने लॉगिन करा, मान लो एक दूसरा आपने लॉगिन करा इस पेज को खोलने के लिए, तो क्या हुआ, आपने पोर्ट फिगर के, जो पोर्ट फिगर थी ना, मान लो ये वेब सिक्योरिटी डॉट अकेडमी, इसके आपने अपने ब्राउजर में क्रेडेंशियल सेव कर रखे थे। तो क्या हुआ, जैसे आपने इस पेज को खोला, ऑटोमेटिकली, आपने टच नहीं करा, ऑटोमेटिकली जैसे ही ब्राउजर ने इस पेज को पढ़ा, उसने देखा यहाँ पे इनपुट टैग है और इसकी आईडी यूजर नेम पासवर्ड भी आईडी यूजर नेम है और इसकी आईडी पासवर्ड, यानी कि यहाँ पे आईडी और पासवर्ड डालने, उसने ऑटोमेटिकली उनको फिल कर दिया। सबमिट बटन वो नहीं, सबमिट आप ही दबाते हो हमेशा, याद करो, लॉगिन का बटन आप दबाते हो, लेकिन पासवर्ड वगैरह वो खुद से भर देता है। तो क्या हुआ, उसने खुद से यहाँ पे भर दिया, और जैसे ही उसने यहाँ पे यूजर नेम पासवर्ड खुद से भरे, तो हमारी इफ कंडीशन एक्टिवेट हो गई। हमने इफ कंडीशन में क्या कहा था यहाँ पे, कि ये नहीं कहा था कि सबमिट बटन पे कोई क्लिक करेगा, हमने इफ कंडीशन में कहा था कि जैसे ही इसकी लेंथ चेंज हो, लेंथ तो चेंज हो गई, यहाँ पे पासवर्ड अपने आप ब्राउजर ने डाल दिया, जैसे ही पासवर्ड यहाँ पे ब्राउजर ने डाला उसकी लेंथ चेंज हो गई, और जैसे ही उसकी लेंथ चेंज हुई,
यूजर नेम एंड पासवर्ड, सीधा सीधा हमारे पास पहुंच गया। समझ आया? तो ये ब्राउजर की एक ऑटोमेटिक फंक्शनैलिटी होती है कि वो यूजर नेम पासवर्ड भर देता है ऑटोमेटिक। जैसे ही उसने भरा, पासवर्ड भर गया, लेंथ भर गई, तो वो हमारे को सेंड हो गई हमारे कोलैबोरेटर पे। समझ आया कैसे काम करा ये? तो इसमें यूजर इंटरेक्शन लगी नहीं। ब्राउजर में बस आपके अगर क्रेडेंशियल सेव हैं, तो ये भी एक अटैक है ब्राउजर में। इसलिए लोग कहते हैं क्रेडेंशियल सेव नहीं करने चाहिए, चोरी तो हो ही सकते हैं, प्लस ब्राउजर उनको ऑटोमेटिक फिल कर देता है। और किसी वेबसाइट पे ऐसा एक्सेस हुआ तो बूम, एकदम से काम हो जाएगा। मक्खन कॉन्सेप्ट चलो मजेदार लगता है मुझे। ऐसा चैलेंज हो ना तो कुछ नया सीखने को मिलता है, इसमें समझ आता है कि यार हाँ, ये फंक्शनैलिटी भी कैसे एक्सरसाइज में मतलब लोगों ने एक्सप्लोर। अब सोचो रिसर्चर्स ने क्या क्या दिमाग लगाया। ये मेरा तो चैलेंज, ये चैलेंज बना हुआ है, इसका मतलब किसी ने ढूंढा होगा इस टाइप का अटैक। तो लोगों ने कितना दिमाग लगाया हुआ है कि कैसे कैसे लोग पासवर्ड निकाल लेते हैं और उसको कैसे अकाउंट टेक ओवर में कन्वर्ट कर देते हैं। एकदम मतलब मक्खन, मजा आ गया। हाँ, जैसे गूगल मैनेजर या बिंग में, एज में आप पासवर्ड या फायरफॉक्स में पासवर्ड सेव कर लेते हैं, तब काम करेगा ब्राउजर। जैसे ही उसको ऑटोमेटिक फिल करेगा आपका काम। अगर आपको चेक करना है फिर भी, तो देखो मैंने अभी भी ये कोड यहाँ पे लिखा है, तो इसकी मैं अगर जैसे ही मैं कुछ भी इनपुट करूंगा ना, मेरे वर्क कोलैबोरेटर पे वो चला जाएगा रिक्वेस्ट। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मैं कुछ भी लिखता हूँ, जैसे ही मैंने ये लिखा मेरे वर्क कोलैबोरेटर पे आ जाना चाहिए। रुको पहले ये डाल देते हैं, इसकी लेंथ भी चेंज हुई है, आना तो चाहिए। ये वाला नहीं, कोलैबोरेटर बोलना हूँ, आ गया। मैं इसका वेट कर रहा हूँ। तो देखो मैंने यूजर नेम डालता एंड दिस इज द पासवर्ड जो मैंने टाइप करा। जैसे ही उसकी लेंथ बढ़ रही है, ऑटोमेटिकली वो हमारे को रिक्वेस्ट कर रहा है। और ये काम यूजर ने नहीं करा। ब्राउजर में अगर मेरे पासवर्ड इस वेबसाइट के लिए मैं सेव कर देता हूँ, माई अकाउंट में लॉग इन करता हूँ, वो सेव हो जाते हैं, तो ऑटोमेटिकली वो क्रेडेंशियल्स यहाँ पे फिल आउट कर देता है इस वेबसाइट। और फिल आउट होते ही बूम, काम हो जाएगा। माई अकाउंट अभी अभी हो गया था काम यार। कोलैबोरेटर, यूजर नेम है एडमिनिस्ट्रेटर और ये पासवर्ड है उसका एडमिनिस्ट्रेटर, लॉगिन, and we are logged in as administrator. Congratulations, you have solved the lab.